हेलो माय डियर स्टूडेंट टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास 9th और 10th के लिए पार्ट ऑफ प्रीडिकेट बताएंगे। इससे पहले हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के बारे में वीडियो बना दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर उस वीडियो को जरूर देखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो डियर स्टूडेंट देर ना करते हुए आइए और बिना बेकार की बातें करते हुए आइए देखते हैं पार्ट ऑफ प्रीडिकेट। जैसे है प्रेडिकेट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। एक से अधिक शब्द होने पर प्रेडिकेट का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। अब देखेंगे इसमें देखेंगे जो यह दिया है पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, जिससे क्या होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीमेंट होता है। और ऑब्जेक्ट के अंतर्गत एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष कर्म, एक होता है प्रत्यक्ष कर्म। और सबसे इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है वर्ब। पहले वर्ब को देख लेते हैं, वर्ब क्या होता है। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग। जिस शब्द से कार्य का करना या होना पाया जाए उसे वर्ब या क्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे है ही प्लेड आ मैच, उसने एक मैच खेला। इससे प्लेड से पता लग रहा है कि उसने क्या किया, एक मैच खेला। और देखते हैं रानी ईट्स द फूड, तो इसमें हमें ईट्स से मालूम चलता है कि रानी क्या कर रही है, मतलब खाना पका रही है। उपयुक्त वाक्य में प्लेट तथा ईट्स वर्ब है। इनसे और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स आगे। अब जो वर्ब है इन्हें कई भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले देखेंगे मैन वर्ब, मतलब मुख्य क्रिया। जिससे किसी कार्य का होना पाया जाए उसे मैन वर्ब या मुख्य क्रिया कहते हैं। दो प्रकार की होती है। नंबर एक है ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है उसे ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इसमें लेटर जो है इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा है दे डू द वर्क, वे काम करते हैं, तो इसमें द वर्क है। क्रिया से पहले जब हम बाहर से क्वेश्चन करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट निकल आएगा। जैसे ही राइट्स व्हाट, वो क्या लिखता है, तो आंसर में आ जाएगा आ लेटर। ऐसे दे डू व्हाट, वो क्या करते हैं, या व्हाट डू दे डू, वो क्या करते हैं, तो आंसर में आ जाएगा द वर्क। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमने बता दिया आपको, ही राइट्स आ लेटर, ये भी बता दिया। इसमें आ लेटर है, दे डू द वर्क, इसमें द वर्क है ऑब्जेक्ट। अब दूसरा देखते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है डी स्टूडेंट, इंट्रांजिटिव वर्ब है अकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट ना लिए हो, अर्थात जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे है इसमें लिखा है सी रीड्स व्हाट, वो क्या पढ़ते हैं, कुछ पता ही नहीं इसमें, तो इंट्रांजिटिव है, इसका कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं। और है दे रन, वे दौड़ते हैं। अगर हम भाट से क्वेश्चन करेंगे तो कुछ नहीं आएगा इसमें। तो ये दोनों अकर्मक हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स। हाँ, अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंप्लीमेंट का सॉरी डी स्टूडेंट, प्रेडिकेट का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका वर्ब होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब, वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं उन्हें एचबी या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये निम्नलिखित होती हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब, देखो एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब टू बी, इसमें क्या होता है, इज एम आर वाज वर्ब। वर्ब है, इसमें होता है हैज हैड। वर्ब डू, इसमें होता है डू डज डिड। और कुल मिलाकर डी स्टूडेंट्स ये 11 होती हैं। अब एक होता है हमारा मॉडल वर्ब। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता रहे हैं मॉडल वर्ब क्या होती है। 13 होती है। शैल शुड, विल वुड, कैन कुड होता है, मे माइट होता है, ought टू होता है, यूज्ड टू होता है, नीड होता है, डेयर होता है, मस्ट। ये कुल मिलाकर होती हैं 13 और वो होती हैं 11, तो ये कुल 24 होती हैं। अब जैसे है ही इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। इसमें एक एच बी है डी स्टूडेंट्स, और गोइंग है मैन वर्ब। और देखेंगे राधा इज अ गुड गर्ल, राधा एक अच्छी लड़की, इसमें इज है। यहाँ पर इसका प्रयोग इनने मुख्य क्रिया के रूप में कर दिया है। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे इसका कर्म, मतलब हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखेंगे डी स्टूडेंट। ऑब्जेक्ट देखेंगे क्या होता है। जैसे है ऑब्जेक्ट से कर्म कहते हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। कर्म वह है जो किसी वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है। इसे एग्जाम्पल से देखेंगे, जैसे ही ब्रोक द चेयर,
उसने कुर्सी को तोड़ दिया, तो ब्रोक वर्ब का एक्शन क्या है, उसने तोड़ दिया कुछ, तो कुर्सी पर इसका प्रभाव पड़ा। तो ये यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेयर है इसका। फिर है ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। डी स्टूडेंट्स, वो क्रिकेट जब खेलता है तो खेलने का क्रिया का जो कार्य हुआ उसे रिसीव किया क्रिकेट ने। और है रोहन इज बीटिंग श्याम, रोहन जो है श्याम को बीट रहा है, पीट रहा है, तो वो जो बीटिंग कर रहा है तो उसका इफेक्ट जो श्याम पर पड़ रहा है। और देखेंगे ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, इन्हें देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म। ये वस्तु को बताता है तथा क्रिया में क्या लगाने से मिलता है। इससे कोई वस्तु के बारे में पता लगेगा, क्रिया में क्या हम क्या से क्वेश्चन करेंगे तो मिलेगा। ही गेव मी अ चेयर, ही गेव मी भाट गर्म करे, उसने मुझे क्या दिया, कुर्सी दी, तो चेयर है यहाँ पर। उपयुक्त वाक्य में आ चेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है डी स्टूडेंट्स। और देख लेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं, अप्रत्यक्ष कर्म। ये कोई प्राणी अथवा पर्सनल प्रोनाउन, जैसे कोई प्राणी होगा या पर्सनल प्रोनाउन होगा, जैसे मी, अस, यू जे हो सकते हैं, या कोई व्यक्ति का नाम हो सकता है। यहाँ पर होता है ये क्रिया में किसको लगाने से मिलता है, जैसे ही गेव यू अ बुक, ही गेव यू अ बुक, उसने तुम्हें एक किताब दी। तो अगर हम क्वेश्चन करेंगे ही गेव यू भाट, ही गेव अ बुक होम, उसने किताब किसे दी, तो क्या आ जाएगा, तुम्हें दी, तो ये आ जाएगा। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट, उपयुक्त वाक्य में यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नोट नंबर 1, किसी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तभी होगा जब उस सेंटेंस का कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। नोट नंबर 2, यदि सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो तो वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। जैसे राम इज बीटिंग मोहन, तो राम किसे पीट रहा है, मोहन को। लेकिन यहाँ पर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि एक ही है, इसमें इनडायरेक्ट नहीं बनाएंगे। और क्या है, ऑब्जेक्ट जीरेंड या इन्फिनिटिव भी हो सकता है। जैसे देखो रोहित लाइक्स प्लेइंग, प्लेइंग इसका ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये जीरेंड है। ही लर्न स्विमिंग, वो तैरना सीख रहा है, तो इसमें स्विमिंग, लेकिन जीरेंड है, ऑब्जेक्ट है। उपयुक्त वाक्यों में ऑब्जेक्ट प्लेइंग तथा स्विमिंग है जो जीरेंड है। अब नीचे देखेंगे, आई वांट टू वर्क, मैं काम करना चाहता हूँ, टू वर्क ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्या है, इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव क्या होता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे तो इन्फिनिटिव हो जाएगा। और है सीता लाइक्स टू स्विंग, सीता जो है झूला झूलना पसंद करती है, इसमें टू स्विंग है। उपर्युक्त वाक्यों के ऑब्जेक्ट टू वर्क, टू स्विंग है, जो कि इन्फिनिटिव है। और देख लेते हैं डी स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट, और देख लेते हैं कंप्लीमेंट, इसे क्या कहते हैं, पूरक। ये एक ऐसा वर्ड, फ्रेज या क्लाउज होता है जो दिए हुए वाक्यों के अर्थ को पूरा करता है। और कंप्लीमेंट जो होते हैं डी स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सब्जेक्ट या सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, और नंबर 2 होता है ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट क्या, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त सूचना देता है। जैसे इसमें देखेंगे मोहन इज डल, मोहन जो है वो नीरस है, तो इसमें मोहन सब्जेक्ट है और उसका सब्जेक्ट कंप्लीमेंट क्या है, डल। तो मोहन और डल एक ही चीजें हैं, मतलब एक ही मोहन के बारे में डल भी बता रहा है। जैसे दूसरा देखेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो आई के बारे में ही हैप्पी बता रहा है, आई के बारे में अतिरिक्त सूचना दे रहा है, तो आई बराबर हैप्पी, दोनों एक ही चीजें हैं। और देखेंगे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ। स्टूडेंट्स इसमें देखिए आप, आई के बारे में ही, टीचर और आई एक ही है, तो इसे ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते, ये कंप्लीमेंट है। और देखेंगे ऑब्जेक्ट था कंप्लीमेंट में अंत, जैसे राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो यहाँ पर राम और बॉय एक ही लोग हैं, तो राम बराबर बॉय, तो ये इसका कंप्लीमेंट है। दूसरा है राम इज बीटिंग द बॉय, राम लड़के को पीट रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें द बॉय और राम अलग अलग हैं, तो इसमें राम कंप्लीमेंट नहीं होगा, बल्कि क्या है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट है। तो आप आशा करते हैं आपको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, देखेंगे डी स्टूडेंट्स, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ सूचना देता है, जैसे यू मेड मी हैप्पी, तुमने मुझे खुश किया, तो इसका ऑब्जेक्ट है मी और हैप्पी है कंप्लीमेंट। तो देखो मी और हैप्पी एक ही चीजें हैं। और दे मेड राम कैप्टन, दे उन्होंने राम को कप्तान बनाया, तो राम और कैप्टन एक ही चीजें हैं। नोट में देख लेते हैं क्या लिखा है, किसी वर्ड को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होने के लिए वह वर्ड और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही चीज होने चाहिए, या वह
ऑब्जेक्ट की कोई विशेषता बताता हो। जैसे दे कॉल यू फैटी, उन्होंने तुम्हें मोटू मोटा बुलाया, या फिर तुम्हें मोटा कह के बुलाते हैं। जैसे इसमें क्या है, यू और फैटी, यू की विशेषता ही यहाँ पर इसने फैटी बताई है, तो ये क्या है, यू और फैटी एक ही है जो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। नोट और देखते हैं कंप्लीमेंट के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, नाउन नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब एडवर्ब फ्रेज, पास्ट पार्टिसिपल आदि हो सकते हैं। स्टूडेंट्स देख लेते हैं। जैसे है दे इलेक्टेड मोहन मैनेजर, उन्होंने मोहन को मैनेजर बनाया, यहाँ पर कंप्लीमेंट मोहन है जो कि एक नाउन है। अगला देखेंगे दे इलेक्टेड हिम देयर लीडर, उन्होंने उसे अपना नेता बनाया, तो यहाँ पर देयर लीडर कंप्लीमेंट है जो कि एक नाउन फ्रेज है। और देख लेते हैं ही थॉट इट डिफिकल्ट, उस वह ये कठिन समझता था, डिफिकल्ट है कंप्लीमेंट, लेकिन क्या एडजेक्टिव है। द टीचर थिंक नहीं, राधा इज ब्यूटीफुल, राधा सुंदर है, तो कंप्लीमेंट है ब्यूटीफुल जो कि एडजेक्टिव है। और है द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट, टीचर जो है मोहन को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, तो इंटेलिजेंट या एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव फ्रेज है वेरी इंटेलिजेंट। और देखते हैं आई वाज देयर, मैं वहां था, ये एडवर्ब है स्टूडेंट, एडवर्ब भी हो सकता है। और देखेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, किताब मेज पर है, इसमें कंप्लीमेंट है ऑन द टेबल जो कि एडवर्बियल फ्रेज है। लास्ट और देख लेते हैं, इसका एक लास्ट भाग बचा हुआ है द स्टूडेंट्स, तो क्या है एडजंक्ट, किसी सेंटेंस का ऐसा पार्ट जो कि अतिरिक्त सूचना रखता है, उससे सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता है। जो उस सेंटेंस की मीनिंग को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं होता, उसे एडजंक्ट एडजंक्ट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसे भी देख लेते हैं, एडजंक्ट क्या होता है इसे देखेंगे। जैसे है बी गिफ्टेड रोहित अ पेन, हमने रोहित को एक कलम उपहार में दिया, तो इसमें रोहित क्या है डियर स्टूडेंट्स, रोहित है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ पेन क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसमें। और दूसरा देखेंगे बी गिफ्टेड रोहित आ पेन ऑन हिज बर्थडे, तो इसमें देखो रोहित तो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पेन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑन हिज बर्थडे, ऑन हिज बर्थडे ये क्या है, इसका एडजंक्ट है। एडजंक्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम इसे ना भी लगाएं तो भी बाकी का अर्थ पूरा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बाकी पर। और देखते हैं आई मेट हिम, मैं उससे मिला, तो डी स्टूडेंट्स आई मेट हिम, तो इसमें आई माने मैं, मेट मिला, मैं उससे मिला, हिम मतलब हिम क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और क्या है आई मेट हिम इन द पार्क, अब इसने बता दिया कि मैं उससे पार्क में मिला, तो इन द पार्क क्या एडजेंक्ट है। तो डी स्टूडेंट्स आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब हम कल इसका एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इसके जो पार्ट ऑफ प्रीडिकेट हैं उसके बारे में आपको एक्सरसाइज कराएंगे, अभ्यास कराएंगे, ताकि आपको अच्छी से समझ में आ सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।